हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को लोकतंत्र के बारे में कुछ बताने वाले हैं। और क्लास 9th का पहला जो चैप्टर है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को क्लास 10th के भी विद्यार्थी देख सकते हैं, उनके लिए भी लाभदायक ही होगा, क्योंकि दोनों क्लास का जो चैप्टर है वो लगभग मिलता जुलता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र होता क्या है। तो लोकतंत्र उसे कहते हैं जैसे जिस देश की जो सत्ता होती है वहाँ की जनता के हाथों में होती है, उसी देश को क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक देश कहते हैं। या दूसरे भाषा में कहें तो लोकतांत्रिक देश वह है कि जहाँ पे जनता द्वारा जनता के लिए जनता का जो शासन होता है वही लोकतंत्र कहलाता है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के लोकतंत्र के बारे में अगर बात करें तो भारतीय संविधान जो है वो 10 देशों के संविधान से मिलकर के बना हुआ है, जिसका प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि सबसे महत्वपूर्ण संविधान का दर्जा किस देश को दिया जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर चेंज हो जाएगा। इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के संविधान को विशेष दर्जा क्यों दिया जाता है, तो उसका भी कारण है। भारतीय संविधान को बनाने में कई लोगों की भूमिका रही है, लेकिन साउथ अफ्रीका का जो संविधान जिन्होंने बनाया है वो सिर्फ अकेले एक व्यक्ति ने बनाया है और उनका नाम है नेल्सन मंडेला, इसीलिए उसको विशेष दर्जा दिया जाता है। चलिए हम भारतीय संविधान के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय संविधान यानी कि भारत की संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है। और उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चूंकि ये अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर को अध्यक्ष बने और 10 दिसंबर को उनका डेट हो गया। उसी की वजह से फिर से एक बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और भारत का संविधान बनने में कोई पूछे कि कितना समय लगा, तो भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। और भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया, लागू किया गया, 2 बात होता है। यानी कि उसको स्वीकारा कब गया था, तो उसको स्वीकारा गया था 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया, लेकिन इसको लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। तो आप सोच रहे होंगे कि स्वीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, चूंकि इस दिन पूर्ण रूप से बन करके तैयार हो गया था, लेकिन इसको 2 महीने बाद क्यों लागू किया गया, तो इसका भी कारण है। कारण ये है कि स्वतंत्रता से पहले, आज़ादी से पहले भारत के जो वीर पुरुष थे वो लोग क्या करते थे, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे।
लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाने लगा और जो 26 जनवरी का डेट था वो खाली रह रहा था। इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि क्यों न जिस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे उसी दिन इसको लागू करें, इसीलिए इसको 2 महीने बाद लागू किया गया। अब हम बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। कुछ कमेटियां बनी, इस कमेटी के जैसे लोग थे तो कुछ लोगों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये तो हो गया कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर कोई पूछे कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। आप लोगों को ये तो बता ही चुके हैं कि झंडे का जो डिजाइन है किसने किया था, झंडे का डिजाइन किसने बनाया था, पिंगली वेंकैया ने। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि भारत का जो संविधान है किस किस देश के संविधान से मिलकर के बना है और जो वहाँ की मुख्य चीज़ है कि वहाँ से क्या लिया गया है। वैसे तो बहुत कुछ लिया गया है लेकिन जो मुख्य है वही आप लोगों को हम बताते हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे आप ले लीजिए अमेरिका। पहले हम नाम लिख लेते हैं, उसके बाद से आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ से क्या लिया गया है। तो हम आप लोगों को बता रहे थे कि भारतीय संविधान जो बना है वो कितने देशों के संविधान से मिलकर के बना है और किस देश से क्या क्या लिया गया है। तो आप लोगों को बता ही चुके हैं कि भारत का संविधान 10 देशों के संविधान से मिल करके बना है और एक जो है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। तो टोटल 11 हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका की। तो अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, वैसे तो बहुत कुछ वहाँ से लिया गया है लेकिन मौलिक अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। और ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली, संसदीय जो व्यवस्था है उसको कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। और कनाडा से क्या लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है सुप्रीम कोर्ट। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है उसको कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। फ्रांस से जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है उसको कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। और जर्मनी से क्या लिया गया है, तो आपातकाल के समय राष्ट्रपति की जो मौलिक अधिकार की शक्तियाँ हैं उसको उसमें निहित हो जाती है। और रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य या कह सकते हैं मौलिक कर्तव्य। अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका की तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसको कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। और जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो आप लोगों को इतना तो मालूम चल चुका है कि किस देश से क्या क्या लिया गया है। तो चलिए हम थोड़ा जान लेते हैं भारतीय संविधान के बारे में। जो मुख्य चीज़ है भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान में अगर हम बात करें तो कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं
तो मूल संविधान की अगर बात करें तो जब संविधान बना था उस समय भारत में 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395। और इस समय कितने हो गए हैं? 448। ये क्या है? अनुच्छेद है। अगर बात करें भाग की, तो जब भारतीय संविधान बना उस समय भाग कितना था? 22। और इस समय कितना भाग है? 25। और अनुसूची की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने थे? 8 अनुसूचियां थी। और इस समय कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? 12। पहले कितना अनुच्छेद था? 395। अब कितना है? 448। पहले कितने भाग थे? 22। अब कितने हो गए हैं? 25। पहले कितनी अनुसूचियां थी? 8। अब कितनी हो गई हैं? 12। अगर बात करें भाषाओं की तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुआ है। लेकिन इस समय जो चर्चा चल रहा है वो चल रहा है कि भारतीय संविधान में 38 भाषाओं को मान्यता दिया जाए। चूँकि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, इस पर चर्चा चल रही है, बहस हो रहा है। कल के डेट में इस पर कुछ प्रस्ताव पेश किए जाने थे लेकिन कैंसिल हो गया है 5 अगस्त 2020 को। अब आइए लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। संसद सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? संसद। तो संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्योंकि इसको प्रथम सदन कहा जाता है, इसको दूसरा सदन कहा जाता है। ठीक, ये आएगा आपका अनुच्छेद 81 में। और ये होगा 80 में। तो लोकसभा कितना होता है? लोकसभा किस अनुच्छेद में आता है? 81 में। और राज्यसभा 80 में आता है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर संसद का पूछा जाए कि संसद का कितना सदन होता है तो 2 सदन होते हैं। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि संसद के अंग कितने होते हैं तो 3 अंग। कितने अंग? तीसरे में क्या होता है? अंग में एक राष्ट्रपति को भी जोड़ दिया जाता है, राष्ट्रपति। अगर हम बात करें लोकसभा की तो लोकसभा के सीटों की संख्या जो निर्धारित की गई है वो है 552। लेकिन चुनाव जो होता है कितने पे होता है? 545 पे ही होता है, जिसमें से 530 राज्य प्रतिनिधि होते हैं और 20 जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 2 जो होते हैं मतलब आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग उसको राष्ट्रपति अनुमोदित करते हैं। अगर हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा की सीटों की संख्या 250 है। लेकिन चुनाव किस पे होता है? 245 में। तो 245 में से 233 सीट जो है 233 सीट का पर चुनाव होता है और 12 जो सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति कला साहित्य के क्षेत्र में जो लोग होते हैं उनको मनोनीत करते हैं। यानी कि 233 और 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, यानी कि 245 हो जाते हैं। कुछ लोग
इस बारे में भी चर्चा करते हैं। हम सुने हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में जो कारपेट बिछाया जाता है, तो बताइए कि लोकसभा में ग्रीन कारपेट और राज्यसभा में रेड कारपेट क्यों बिछाया जाता है? तो कारण है इसका भी क्यों बिछाया जाता है, क्योंकि लोकसभा जो है वो जनता की सभा है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है। और जनता किससे जुड़ी हुई है? ज़मीन से जुड़ी हुई है। और ज़मीन से रिलेटेड यानी कि हम कहें कि जो कृषि उत्पादन है, उसके बाद से पेड़ पौधे हैं, ये किस में आते हैं? हरित क्रांति से संबंधित है। इसीलिए लोकसभा में हरी कारपेट बिछाई जाती है। लेकिन अगर बात करें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में लाल कारपेट क्यों बिछाया जाता है? तो राज्यसभा में लाल कारपेट इसलिए बिछाया जाता है क्योंकि राज्यसभा राजसी गौरव का प्रतीक होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक। और जो क्रांति हुई थी उसमें जितने भी वीर पुरुषों ने बलिदान दिया था, उसी वजह से, बलिदान की वजह से, उस आंदोलन में बलिदान की वजह से लाल रंग उसका प्रतीक माना गया और इसीलिए राज्यसभा में लाल कारपेट बिछाई जाती है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।